करें। लिमिट जो है आप लोग कुछ स्टूडेंट पढ़े हैं, याद है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन। जैसे 12 में आपको टॉपिक आएगा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, और कोई भी फंक्शन, काहे इतना हल्ला कर रहा है? एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, और ये कंटिन्यूअस हो जाएगा किसी पॉइंट पे, ठीक है? ये बता रहे हैं कि कहाँ पे आप यूज कीजिएगा। मान लीजिए पॉइंट है आपको ए पर, ये डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी होगा अगर उस फंक्शन का ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो जाए। यानी कि आपको चेक करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, और इस फंक्शन का ए पॉइंट पे वैल्यू कितना है। अगर ये तीनों बराबर हो गया तब कहेंगे ये फंक्शन ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ये 12 का है, ठीक है? 12 में जो है कैलकुलस में पहला चैप्टर जो है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन है। अब कोई फंक्शन ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा? डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स और बाई h। यानी कि जब तक आप लिमिट नहीं जानते हैं तब तक आप निकाल नहीं पाइएगा। यहाँ भी आपको लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों बराबर हुआ तब कहिएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी कि बिना लिमिट का कंटिन्यूटी चैप्टर और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर उसको पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए लिमिट जो है ये आपको शुरू से बता रहे हैं। इसके बिना आपको 2 चैप्टर जो है बिल्कुल नहीं पढ़ पाइएगा। हर एक सवाल में ये आएगा, वो डेफिनेशन ही है उसका। अब सवाल उठता है कि किसी फंक्शन का लिमिट से क्या समझते हैं? फंक्शन समझ रहे हैं ना? फंक्शन का मतलब है जैसे y बराबर x प्लस 2 पढ़े होंगे कहीं पे, कहाँ पढ़े? किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन है। अब x का वैल्यू जब बदलते हैं, x बराबर 0 तो y का वैल्यू होगा 0 प्लस 2 यानी कि 2 आ गया। x का मान अगर 1 डाल दे तो y का वैल्यू 1 प्लस 2 यानी कि 3 होगा। x का वैल्यू 2 डाल दे तो y बराबर 2 प्लस 2 यानी कि 4 होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे x का वैल्यू बदल रहा वैसे वैसे y का भी मान बदलते जा रहा। तो हम लोग कहेंगे y फंक्शन है किसका? x का। x को बदलने से y बदलता है। y इज द फंक्शन ऑफ x, और उसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है? अब किसी फंक्शन के लिमिट से क्या समझते हैं ये बता रहे हैं। फंक्शन तो समझ गए, फंक्शन y बराबर एफ एक्स, एक्स को कहेंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल। 2 वेरिएबल होगा हमेशा, और ये बिल्कुल स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अपने अनुसार हम बैठा रहे थे, 0 1 2 3 4 जो इच्छा बैठा देते। और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y का मान जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसका वैल्यू हमारे अनुसार नहीं आ रहा था, इसके अनुसार आ रहा था। तो एक फंक्शन में आपको 2 वेरिएबल होगा x और y। x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये आपको 11th 12 में और जेई तक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन पढ़ना है। बाद में जैसे हायर क्लासेस बीएससी पढ़िएगा तो वहां पे 2 वेरिएबल का फंक्शन, 3 वेरिएबल का फंक्शन ऐसा आएगा। तो वहां पे डिफरेंशिएशन जो है
ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं होकर पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है बीएससी में। पार्शियल का मतलब आंशिक। अगर कोई फंक्शन दो वेरिएबल का आ जाए, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x एंड z, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सवाल उठता है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में या z के रिस्पेक्ट में। तो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये तो पूरा जो है दो वेरिएबल का फंक्शन था, y इज द फंक्शन ऑफ x z दो वेरिएबल का था, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जिसके कारण इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, ठीक है, आधा ही आप डिफरेंशिएट करें ना, एक वेरिएबल अभी बचा हुआ है। और हम लोग को पढ़ना है दो वेरिएबल का फंक्शन, y x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको इसमें अब कुछ बचा नहीं, इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। समझ रहे हैं जो बता रहे हैं? अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है, y x का फंक्शन था, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दिए, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे, टोटल डेरिवेटिव। यहाँ पे y किसका फंक्शन था, x का भी और z का भी, यानी कि x बदलेगा z बदलेगा तो y बदलने लगेगा। और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किए, केवल x के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल मतलब आंशिक होता है। या z के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कीजिएगा ये भी होगा पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। खैर ये थोड़ा थोड़ा बता दिए, जब दो वेरिएबल से ज्यादा 3 4 में जाएगा तब हम लोग को लिमिट पढ़ना है। लिमिट क्या होता है, हिंदी तो समझ रहे हैं कि लिमिट क्या होता है, अब मैथ के रूप में देखिए लिमिट क्या होता है। तो लिमिट को पढ़ने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, वहीं से आप लिमिट को बढ़िया से समझ पाइएगा। तो अभी फिलहाल इसका डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं। इसको समझ लीजिएगा, लिमिट बढ़िया से समझ में आएगा। लेट अस कंसीडर सीक्वेंस, पढ़े हैं ना, सीक्वेंस सीरीज पूरा पढ़े हैं आप लोग, है ना, पूरा चैप्टर आप पढ़े हैं। और सीक्वेंस का जनरल टर्म एनवा टर्म, ये हम लोग ले लिए 1/n, ठीक है, Tn इज इक्वल टू 1/n। एक सीक्वेंस हम लोग कंसीडर किए। अब n का वैल्यू जो है पुट अप करते जाइए, पुटिंग n बराबर 1 2 3 100 1000 और भी आगे बढ़ते जाएगा। मान लो n का वैल्यू 1 बैठाए, ये हो जाएगा T1, 1/1 यानी कि 1 आएगा। n का वैल्यू 2 बैठाए तो T2, ये हो जाएगा 1/2। इसको ठीक से समझिएगा, मेन यही है। n का वैल्यू 3 बैठाए तो T3, इधर होगा 1/3। इस तरह से हम लोग बैठाते चले गए। n का वैल्यू 100 बैठा दिए, T100, ये होगा 1/100। और भी आगे बैठाएंगे T1000, 1/1000 और इन्फिनिट तक बैठाते जा रहे हैं। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे आ रहा है। रियल लाइन है, यहां मान लो 0 है और ये 1 है। केवल यहाँ पे रियल लाइन पे इसका वैल्यू दिखा रहे, 1/n का वैल्यू, बाकी का नहीं दिखा रहे, ठीक है। 1/n का मान कैसे आ रहा है, जब n का वैल्यू 1 डाले तो 1/n का वैल्यू 1 था, यानी कि यहां पे था। फिर 2 जब डालते हैं तो 1/n का वैल्यू 1/2 हो जाता है। 1/2 कहाँ है वास उसमें, इसमें 1/2 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में 1/2, यानी कि 1 से सीधे जंप करके 1/2, इसका वैल्यू जो है यहां से जंप करके यहां पे डायरेक्ट आ गया। 3 जब बैठाएं
1/3, 1/3 कहाँ होगा, और छोटा हो गया, यहाँ पे 1/3 है मान लो। उसी तरह से 100 जब बैठा है तो 1/100, 1/3 से और छोटा हो गया, जितना छोटा होगा जीरो के तरफ आते जाएगा, ये 1/100 आ गया। उसके बाद बीच में बहुत सारा नंबर बैठा है, 1/1000 और छोटा हो गया और जीरो के तरफ आ गया। आपको जितना बड़ा नंबर करना है कर दीजिए नीचे में, जैसे टी कितना डाल दिए, 1 लाख डाल दिए ना, ये और छोटा आ गया। क्या इसका वैल्यू कभी जीरो पर जाएगा या नहीं, सवाल ये है। 1/n का वैल्यू 1 से शुरू हुआ और धीरे धीरे देखिए आप छोटा होते जा रहा है। हम n के जगह पे जितना बड़ा भी नंबर डाल दे, क्या इसका वैल्यू जीरो के बराबर होगा या नहीं होगा, सोच के बताइए, देख के नहीं, इसमें सोचना है क्योंकि वैल्यू धीरे धीरे खिसक रहा है। अभी 1 लाख गया, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, जितना डालना आप नीचे में डालिए, क्या जीरो पे पहुंच जाएगा, नहीं जाएगा, जीरो को कभी जो है वो टच नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसका वैल्यू किसके तरफ जा रहा, जीरो के तरफ जा रहा। तो ये जीरो जो है 1/n का क्या हो गया, लिमिट हो गया, उसको कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। यही है लिमिट। लिमिट जो आप समझते थे हिंदी में, मैथ में भी वही है, उसका लिमिट जो है जीरो है। हम n का वैल्यू जितना बढ़ाते जा रहे हैं, 1/n उतना ही छोटा होते जा रहा है और धीरे धीरे जीरो के तरफ खिसकते जा रहा है, लेकिन कभी जीरो पे नहीं पहुंच रहा। आप कोई भी नंबर बोलिएगा, जीरो के बिल्कुल करीब वाला नंबर बोल दीजिएगा, एक नंबर हम ऐसा बैठा देंगे यहाँ पे कि उससे भी करीब आ जाएगा, लेकिन जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो जीरो जो है 1/n का क्या होगा, लिमिट हो जाएगा। कब, जब n का वैल्यू बहुत बड़ा नंबर लेंगे, लार्ज नंबर, यानी कि n टेंस टू इनफाइनाइट। लार्ज नंबर का क्या, बहुत बड़ा संख्या मतलब इनफाइनाइट। तो n का वैल्यू जितना बड़ा भी आप ले ले, 1/n जो है बिल्कुल जीरो के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ 1/n। इसको लैंग्वेज में लिखा रहे, मेन एग्जाम्पल है लिमिट का। इसके नीचे लिखिएगा एज सुन एज, इसमें कुछ टर्म आएगा उसको बताना है। n इंक्रीजेज, जैसे जैसे n बढ़ता है, n का वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, 1 2 3 100 1000, ये n जो है बढ़ते जा रहा है। एज सुन एज n इंक्रीजेज 1/n डिक्रीजेज, 1/n जो है घटते जा रहा है। इफ वी टेक, अगर हम लोग चुनते हैं या लेते हैं n सफिशिएंटली लार्ज, अगर n को बहुत बड़ा संख्या ले लिया जाए, इफ वी टेक n सफिशिएंटली लार्ज, देन जैसे जैसे n इंक्रीज करता है वैसे वैसे 1/n डिक्रीज करता है। n को अगर बहुत बड़ा संख्या ले लिया जाए, देन 1/n, तब 1/n बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है यूज किया गया है, ये मैथमेटिकल वर्ड है, टेंस टू। इसका मतलब बताएंगे, 1/n टेंस टू जीरो, दिस जीरो इज कॉल्ड, और यही जीरो जो है लिमिट कहलाएगा। दिस जीरो इज कॉल्ड लिमिट ऑफ 1/n। वी राइट इट एज, और इसको लिखने का तरीका क्या है, n टेंस टू इनफाइनाइट, यानी कि n का वैल्यू बहुत बड़ा लिए,
तो 1/n, अच्छा टेंस टू जो लिखे हैं, ऐसा करो ना, इसका सिंबल यही होता है, ये टेंस टू का सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल जो यहाँ यूज कर रहे हैं, ये टेंस टू है। n टेंस टू इनफाइनाइट, n जैसे जैसे बड़ा होता है 1/n टेंस टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं। n का वैल्यू बहुत बड़ा लेते हैं तो 1/n 0 के करीब होता है। और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n का वैल्यू जब इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो 1/n जो है 0 हो जाता है, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट 0 है, जबकि आप जानते हैं कि 0 पे कभी पहुंचेगा नहीं। इसका मतलब है कि किसी फंक्शन का लिमिट अगर 0 दिया, अब पूछिए क्या 1/n का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। 1/n का वैल्यू लगभग 0 के करीब होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। किसी का भी लिमिट, जब लिमिट आपको दे दिया और उसका लिमिट देगा एक फाइनाइट नंबर, जैसे इसका लिमिट 0 दिया हुआ है, लेकिन 1/n एक्चुअली में 0 के बराबर नहीं है, उसके करीब है। तो किसी फंक्शन का लिमिट से क्या समझे, जैसे जैसे नंबर को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इसका टेंडेंसी देखा जाता है। 1/n का टेंडेंसी किस नंबर के तरफ था, टेंडेंसी मतलब झुकाव या स्वभाव किसके तरफ जाने का था, 0 के तरफ। और जिस नंबर के तरफ उसका टेंडेंसी होगा वही नंबर उसका लिमिट बन जाएगा। समझे इसको? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है टेंस टू, पहले इसको लिख लीजिए तब टेंस टू का मतलब बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट का यही अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद तो केवल लिखना डेफिनेशन है, समझना आपको यहीं पे है। थोड़ा सा जल्दी लिखो। क्लास बिल्कुल absent नहीं करोगे अभी, ये मेन चैप्टर अभी चल रहा है, और तो बाद में फिर 2-3 चैप्टर आपका बेकार हो जाएगा 12th का। फिगर बना लोगे, उस फिगर में केवल 1/n का वैल्यू दिखाया गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं दिखाया गया है, ठीक है। ये तो टर्म था, केवल इसके बारे में हम बता रहे हैं वहां, और उसी के बारे में लिखा हुआ भी है। लिमिट 1/n का निकालना चाहते हैं। तो किसी फंक्शन का लिमिट मतलब उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। 1/n का लिमिट 0 है, यानी कि 1/n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 होगा, उसके करीब होगा उसका वैल्यू, एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब क्या समझते हैं? इनफाइनाइट नंबर है कि नहीं है? कौन सा नंबर है? इनफाइनाइट एक नंबर है या नहीं है? इनफाइनाइट केवल एक सिंबल है,
कोई नंबर नहीं है, ठीक है, जो बहुत बड़े संख्या को दर्शाता है। आप जितना बड़ा नंबर सोचिए उससे भी बड़ा नंबर इनफाइनाइट है, लेकिन कौन सा नंबर है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो वो एक सिंबल है जो बहुत बड़े संख्या को एक्सप्रेस कर दिखाता है। वो माइनस इनफाइनाइट रहेगा तो बहुत छोटा नंबर को दर्शाएगा। मिटाएं। अब मेन डेफिनेशन जाने से पहले टेंस टू का मतलब बता देते हैं। वन बाई एन टेंस टू जीरो, जबकि आप जान रहे थे कि वन बाई एन का वैल्यू जीरो के करीब हो रहा था, जा रहा था, लेकिन जीरो कभी नहीं हो रहा था, और उसी के लिए टेंस टू का यूज किया गया। तो टेंस टू का मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज और बता देते हैं कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ x टेंस टू 3, fx टेंस टू 27। इसका मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू 3 पे जा रहा, वैसे वैसे fx का वैल्यू किस तरफ जा रहा? 27 की तरफ। तो ये फंक्शन का ये लिमिट हो गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों एक ही बात लिखा। टेंस टू 3 fx इज इक्वल टू 27। ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ रहे, समझिए कि वो लिमिट लिखा हुआ किसी का, और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए पहले वर्ड जान लीजिए टेंस टू। मीनिंग ऑफ टेंस टू, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। जैसे x टेंस टू 3, कोई नंबर डाल दिए, सुविधा होगा समझने में। 3 पे जाने का हमारे पास दो तरीका है, कहीं ना कहीं 3 होगा, ठीक है। 3 जो है कोई नंबर है, रियल लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। और x टेंस टू 3 यानी कि x धीरे धीरे 3 की तरफ पहुंच रहा। तो 3 पे पहुंचने का कितना तरीका है? दो तरीका, या तो लेफ्ट साइड से जाएगा और नहीं तो राइट साइड से जाएगा। x टेंस टू 3 का मतलब होता है, मीन्स x इज वेरी क्लोज, वेरी कह के वेरी वेरी भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत बहुत करीब में है, वेरी क्लोज टू 3। x जो है 3 के बहुत करीब है, बट नॉट इक्वल टू 3, लेकिन 3 के बराबर नहीं है। जैसे 1/n टेंस टू 0, यानी कि 1/n बिल्कुल 0 के करीब है, लेकिन 0 के बराबर नहीं। समझे? टेंस टू का मतलब ये है। दूसरा सिंबल है x टेंस टू 3 माइनस दे दिया आपको। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 3 पर लेफ्ट साइड से जा रहा, माइनस दिया हुआ तो लेफ्ट साइड से जा रहा, और ये टेंस टू दिया हुआ है। अब आप सोचिए कि x का वैल्यू 3 पर जा रहा बायां तरफ से, तब नेगेटिव होगा, और जब बायां तरफ से जा रहा तो यहाँ पे जो सिंबल दिया है टेंस टू, तो क्या x 3 पे पहुंचेगा? टेंस टू का तो मतलब है कि उसके करीब होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। तो x जो है कभी भी 3 पे नहीं पहुंचेगा, बायां तरफ से जा रहा और 3 पे पहुंचा ही नहीं। और जब 3 पे नहीं पहुंचा तो 3 के किस तरफ होगा? x किस तरफ से जा रहा है?
लेफ्ट साइड से नेगेटिव बता दिया कि लेफ्ट साइड से जा रहा है। और टेंस टू क्या बताएगा, टेंस टू बताता है कि x कभी 3 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जब 3 पे ये जा रहा लेफ्ट साइड से तो धीरे धीरे ये 3 के करीब चला जाएगा। क्या 3 पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये 3 के किस तरफ रहेगा? बायां तरफ। और जब बायां तरफ रहेगा तो x का मान 3 से क्या होगा? कम हो जाएगा। समझे? तो x टेंस टू 3 नेगेटिव का मतलब है मीन्स x इज वेरी क्लोज टू 3 के बहुत करीब है, बट ऑलवेज लेस देन, लेकिन हमेशा छोटा होगा 3 से, लेस देन 3। समझ गए? x 3 के बायां तरफ से जा रहा और टेंस टू होने के कारण, टेंस टू का सिंबल है, 3 पे नहीं पहुंचेगा। और जब नहीं पहुंचेगा तो 3 के बायां तरफ होगा x, और जो भी नंबर 3 के बायां तरफ होगा वो 3 से छोटा हो जाएगा। और अंतिम x टेंस टू 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन ये बता रहा कि x का वैल्यू जो है अब 3 पे जा रहा, किस तरफ से? राइट साइड से। और टेंस टू दिया हुआ है तो ये x 3 पर पहुंचेगा नहीं, और जब नहीं पहुंचेगा तो 3 के दाहिना तरफ ये रह जाएगा। और जो भी नंबर 3 के दाहिना तरफ होगा वो 3 से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो x टेंस टू 3 पॉजिटिव का मतलब है x इज वेरी क्लोज टू 3 बट ऑलवेज ग्रेटर देन, लेकिन हमेशा 3 से बड़ा होगा। यह टेंस टू का मतलब था दोनों तरफ से। अब चलिए इसको लिखिए। अब मेन डेफिनेशन में आते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? लिख लिया? लिखो जल्दी से। इसका वाला फिगर ऐसा बना लोगे, ठीक है? और इसका वाला अलग अलग कर लेना। ठीक है? केवल टेंस टू रहेगा तो दोनों तरफ से जा सकता है। 3 के करीब लेफ्ट साइड से भी जा सकता है, राइट साइड से भी जा सकता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं होगा। अब आइए मेन डेफिनेशन में। लिमिट ऑफ ए फंक्शन इफ फंक्शन एफ एक्स है, अप्रोचेज एल व्हेन एक्स अप्रोचेज, अप्रोच का मतलब होता है धीरे धीरे उस पर पहुंचना। रीच का मतलब वहां पहुंच गया है, अप्रोच का मतलब धीरे धीरे वहां पहुंच रहा है। ठीक है? इफ एफ एक्स अप्रोचेज एल, एफ एक्स का वैल्यू धीरे धीरे एल की तरफ जा रहा, कब? व्हेन एक्स अप्रोचेज ए, जब एक्स का मान ए पे जाता है, देन एल इज कॉल्ड, एल इज कॉल्ड
लिमिट ऑफ एफ एक्स का लिमिट कहलाएगा। वी राइट इट एज, और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x approaches to a implies fx approaches to l। approaches और टेंस टू एक ही बात है। जैसे जैसे x a पर जाता है वैसे वैसे fx जो है l पे पहुंच जाता है। दैट इज, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a, उस समय fx का वैल्यू l हो जाता है। L हो जाता है बोल रहे हैं, लेकिन fx का वैल्यू L के करीब होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका लिमिट है। किसी फंक्शन का लिमिट लगभग मान होता है उसका, उसी के करीब होगा एकदम। ये लिमिट का डेफिनेशन हुआ। लिमिट दो तरह का होता है, ये तो शुरू में बता दिए। कंटिन्यूटी वाला जो डिफाइन कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगला है टाइप्स ऑफ लिमिट। दो तरह का होता है, लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट, एक होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे x टेंस टू a दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू a पर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से किसी भी तरफ से जाए, fx का वैल्यू क्या होगा, l ही होगा। क्योंकि यहाँ पे सिंबल नहीं है, जैसे यहाँ पे सिंबल था, ये बता रहा था कि x3 पर लेफ्ट साइड से जा रहा, प्लस रहेगा तो x3 पे राइट साइड से जा रहा। x टेंस टू केवल 3 है, x का वैल्यू 3 पर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से किसी भी तरफ से जा सकता है। यहाँ पे किसी भी तरफ से जाता है, fx का वैल्यू l ही पहुंचता है, तो l जो है उसका लिमिट हो गया। अब मान लो x का वैल्यू a पर लेफ्ट साइड से गया, x अगर a पर लेफ्ट साइड से गया, उस समय fx का वैल्यू अगर l हो जाता है तो l को कह देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी कि इस पे डिपेंड करेगा कि x किस तरफ से जा रहा है। x अगर a पर लेफ्ट साइड से जाए और उस समय फंक्शन का वैल्यू l हो जाए तो l को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और मान लीजिए x का वैल्यू a पर राइट साइड से जाए और उस समय फंक्शन का वैल्यू m हो जाता है। x a पर गया राइट साइड से, फंक्शन का वैल्यू कितना आया, m, तो ये m जो है राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। और अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए, तब कहेंगे कि उस फंक्शन का लिमिट मिलेगा। किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगा, तब कहेंगे कि उस फंक्शन का लिमिट मिलेगा। जिसका लिमिट मिलता है उसी को बोलते हैं उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट किया। मैथ में बोलते हैं एग्जिस्ट करना, और हम लोग अपना बोलचाल के भाषा में मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का लिमिट तब मिलेगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इफ fx approaches l when x approaches a फ्रॉम लेफ्ट साइड, यहां क्लियर लिखा हुआ है x का वैल्यू a पर पहुंचता है लेफ्ट साइड से, उस समय fx का वैल्यू l होता है। देन l इज कॉल्ड, तब l को कहेंगे
लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका लिखने का तरीका देखिए, वी राइट इट एज कैसे लिखेंगे, लिमिट x का वैल्यू a पर लेफ्ट साइड से गया है, लेफ्ट साइड से गया है तो x टेंस टू a नेगेटिव। ठीक है, a नेगेटिव बता दिया कि x का वैल्यू a पर लेफ्ट साइड से जा रहा है, उस समय फंक्शन का वैल्यू l हो जाता है। दूसरा तरीका, लिमिट x टेंस टू a माइनस जीरो, a माइनस जीरो रहेगा यानी कि x का वैल्यू a पर लेफ्ट साइड से जा रहा है, उस समय fx का वैल्यू l हो जाता है। और तीसरा तरीका, l बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस h। तीन तरह से इसको लिख सकते हैं, जितना भी आप स्टैंडर्ड बुक देखिएगा उसमें ये सिंबल ज्यादा यूज किया होगा, ये वाला। और ये जो 12 का जो है स्पेशली बुक है उसमें ये आसान पड़ेगा, हम लोग भी सवाल इसी से बनाएंगे। जेई में अक्सर इसको यूज कर देता है, आसान बनाने के लिए, मतलब यूज कर देता है, अब पढ़ाने के ऊपर है। मान लो आसान बनाना चाहता तो उसको भी यूज करता है, इसमें दिख नहीं रहा उसमें दिख रहा। लिखो लिखो जल्दी से। यहाँ तक समझ में आया? केवल अभी डेफिनेशन बता रहे हैं। 6 महीना तुम घर में व्यस्त था, अब लगता है 6 महीना यहाँ व्यस्त रहेगा बात करने में, तब फिर क्लास चल रहा है गप मार रहे हो। अगले क्लास से तुम यहाँ बैठना आगे में सबसे। हो गया? ये कैसे आया समझ में आया? ये तो लिख दिए हम डायरेक्ट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए, देखिए वो लिखा हुआ है इस तरह से, डेफिनेशन यही है ना, L बराबर लिमिट, ये समझ में आ रहा? x टेंस टू a नेगेटिव, यानी कि x का वैल्यू a पे जा रहा है, किस तरफ से? लेफ्ट साइड से जा रहा है। और जब लेफ्ट साइड से जा रहा है तो x का मान क्या a के बराबर होगा या a से छोटा होगा? a से जब छोटा होगा, x बराबर a माइनस h लिख सकते हैं। x का वैल्यू क्या यहाँ पे a के बराबर है या a से छोटा है? a से छोटा है, a में किसी नंबर को घटा दिए, ये नंबर a से छोटा होगा। ठीक है, अब x का वैल्यू कहाँ पहुंचाना है? a पर, x जो है a पर ही जा रहा है, तो जैसे जैसे x a पर जाएगा वैसे वैसे h कहाँ पहुंच जाएगा? 0 पे। दोनों एक ही चीज लिखा हुआ, यही लिमिट में समझना है। x जैसे जैसे a के तरफ जाएगा h 0 के तरफ जाएगा, और जिस समय h 0 हो गया उस समय x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर। जिस समय ये 0 होगा उस समय x जो है a के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, एक ही बात है। x a के तरफ खिसकेगा, ये देखो ये a है, ये a माइनस h है, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है? h है। समझे?
यहां से यहां तक का दूरी h है, तब ना ये a माइनस एच आया। अब h का वैल्यू जैसे जैसे आप छोटा कीजिएगा, h का मान घटाते जाइएगा, तो ये डिस्टेंस जो है ये धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। वही h का मान हम 0 कर रहे हैं। h जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा यानी कि ये छोटा होगा, यहाँ से ये x का वैल्यू है, x जो है धीरे धीरे a की तरफ खिसकने लगेगा। और h जब 0 हो जाएगा, 0 का मतलब क्या, ये दूरी समाप्त हो जाएगा। और ये दूरी जब समाप्त हो जाएगा तो x a पर पहुंच जाएगा। तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। अब इसको चेंज कर दीजिए। जो लिमिट का डेफिनेशन है, L बराबर यही लिमिट का डेफिनेशन था, x टेंस टू a नहीं लिखकर h टेंस टू 0 लिख दिए। h टेंस टू 0 दोनों सेम चीज है, लेकिन h टेंस टू 0 कब होता है? h टेंस टू 0 तभी लिख पाइएगा जब x बराबर a माइनस एच होगा। तो x के जगह पे हम a माइनस एच डाल दिए, यही लिमिट आपको ऐसा दिखने लगा जो वहां पे लिखा हुआ है। समझे? तो आपको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। अब आइए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी डेफिनेशन वही है, बस x का वैल्यू a पर पहुंचेगा राइट साइड से। If f(x) approaches L, f(x) का मान L होता है, when x approaches a from right side, जब x का वैल्यू a पर पहुंचता है राइट साइड से, उस समय f(x) L नहीं देके m दे दो, ठीक है, अलग कर दिए। Then m is called राइट हैंड लिमिट। तब m को कहेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। वी राइट इट एज, इसको लिखेंगे कैसे, इसी में चेंज कर लो सब। लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव के जगह पे a पॉजिटिव, फंक्शन का वैल्यू m हो जाता है। इसको लिखना होगा तो माइनस के जगह पे प्लस डालिए। लिमिट x टेंस टू a प्लस 0, राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा, और यहाँ पे m बराबर ये लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ a माइनस एच के जगह पे a प्लस एच। अब सीधे सवाल में चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपको थ्योरम नहीं आएगा, जो है थ्योरेटिकल पार्ट यही है थोड़ा सा, फिर फार्मूला आएगा। आगे बताएं। x का वैल्यू a पर लेफ्ट साइड से जाता है, उस समय फंक्शन का वैल्यू अगर l होगा, l को लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। x का वैल्यू a पर राइट साइड से जाता है, उस समय फंक्शन का वैल्यू अगर m हो जाता है तो m को राइट हैंड लिमिट कहेंगे। और किसी फंक्शन का लिमिट तब मिलेगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा। तो अगला जो टर्म है और ये अंतिम टर्म है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यानी कि किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा।
हो गया। अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट कितना लिए थे, एल उस सवाल में, एल, और राइट हैंड लिमिट लिए हैं एम। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हुआ, देन वी से दैट, तब हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। तब कहेंगे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट किया। वी राइट इट एज, जब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तब सीधे ऐसे लिखेंगे, अब इसमें कोई सिंबल नहीं डालेंगे कि राइट साइड से जा रहा या लेफ्ट साइड से, और इसका वैल्यू एल लिखिए या एम लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एल और एम आपस में बराबर हो गया है। तब इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब। अब सवाल देखिए, ऐसे ही सवाल आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में देगा, स्टेप फंक्शन देगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स लेस देन 1 है, और एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1 does limit x tends to 1 fx exist। क्या इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट क्या होगा। लिमिट आपका क्लियर है, वो दो चैप्टर जिसका नाम बता रहे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये कंप्लीट मतलब वो कंप्लीट है आपका, हर एक सवाल में लिमिट का यूज होगा, हर एक सवाल में। पहले सवाल लिख लो, पहला सवाल हम बता देते हैं। याद सबको रखिएगा, हम लोग फिलहाल केवल इसको और इसको यूज करेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। 12 में मेन उसी को यूज किया जाता है, उसी को यूज करके बताएंगे। फंक्शन अगर एक से ज्यादा भाग में लिखा हुआ रहे, जैसे एफ एक्स का वैल्यू ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कब लेना है, जब एक्स का मान 1 से छोटा हो, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स बराबर यही यूज कीजिएगा। जैसे आपको बोल दे f3 का वैल्यू निकालने, एक्स के जगह पे 3 डाले और यहाँ 3 डालिएगा, इसमें 3 डालिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कब लेना है, जब 1 से छोटा होगा। आप यहाँ 1 से क्या लिए, बड़ा ले लिए, यानी कि ये वैल्यू जो है f3 का कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा, इसमें डालना पड़ेगा 3 का पावर 4 प्लस 3। अगर इसमें डाल दिए गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है दो पार्ट में टूटा हुआ, पहले फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, दो पार्ट में टूटा हुआ, तो दो या दो से अधिक पार्ट में अगर टूटा हुआ रहता है तो वैसे फंक्शन को कहते हैं स्टेप फंक्शन। और स्टेप फंक्शन का सवाल जब भी आपको लिमिट में देगा तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। एक होता है सिंगल फंक्शन, जैसे सिंगल फंक्शन आपको ऐसे दे दिया, अब यहाँ पे x का वैल्यू कोई भी नंबर लेंगे, कोई कंडीशन नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और सिंगल फंक्शन दिया हुआ, स्टेप फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ये टूटा हुआ पार्ट नहीं है, तो आप कोई भी नंबर इसमें डालिएगा लेफ्ट साइड में राइट साइड में वैल्यू आते जाएगा। लेकिन किसी फंक्शन का वैल्यू दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में देगा तो उसको बोलेंगे स्टेप फंक्शन। ऐसे फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का जरूरत पड़ेगा, दोनों आपको चेक करना पड़ेगा। अब दूसरा बात है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बदलता है, जैसे 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन है, x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन है, x बराबर 1 होगा तो कौन सा फंक्शन लीजिएगा? x बराबर अगर 1 दे दे आप किस में पुटअप कीजिएगा? कहीं दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड नहीं है। पूरे रियल लाइन पे एक नंबर कम से कम ऐसा है जिस नंबर पे इस फंक्शन का वैल्यू नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा कि वो क्या आएगा, तो कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x बराबर 1, क्योंकि 1 पे वहां पे कोई कंडीशन नहीं दिया है। और उसी सवाल में अगर ऐसे डाल दे, अब x बराबर 1 पर वैल्यू निकलने लगेगा इससे, अब ये फंक्शन जो है पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड हो गया। आप -1 +2 जो भी डालना है सब पे वैल्यू मिलेगा। तो जहां पे फंक्शन का रूप बदलता वो है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यहीं पे आपको जब भी बोलेगा, जहां पे जैसे 1 पे चेंज किया, 1 से छोटा के लिए अलग, 1 से बड़ा के लिए अलग, अब अगर इस फंक्शन का बोलेगा कंटिन्यूटी चेक कीजिए तो 1 पे ही देगा, बाकी दूसरे पॉइंट पे नहीं देगा। अगर बोलेगा इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिए तो 1 पर ही बोलेगा चेक करने, दूसरे पॉइंट पे नहीं बोलेगा। अब दूसरा पॉइंट पे अगर बोल दिया 1 को छोड़कर आपको बोले कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी, आप बिना चेक किए बोल दीजिए होगा, अब वो सही होगा, ठीक है। जैसे 0 पे कंटिन्यूअस होगा, 2 पे कंटिन्यूअस होगा, किसी भी पॉइंट पे केवल 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन बदला है, 1 पर हमको संदेह है कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, बाकी जितने भी पॉइंट है सब पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, आपको जहां पे फंक्शन चेंज करेगा उसी पर आपको चेक करना पड़ेगा, ये है डाउटफुल पॉइंट, ये 1 जो है डाउटफुल पॉइंट है। देखिए लिमिट भी बोला है 1 पे निकालने, जहां पे चेंज कर रहा है, तो 1 पे निकाल रहे हैं, 8x इज इक्वल टू 1। चूंकि स्टेप फंक्शन है तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये फार्मूला लिखे, जो अंतिम फार्मूला देखे होंगे यही लिखा हुआ है। वैल्यू बैठा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर लिमिट निकालना होगा वही a का मान है, लिमिट आपको कहां चाहिए 1 पर, तो a का वैल्यू 1 हो गया, a के जगह पे 1 डाल दिए। जैसे आप डेफिनेशन जो पढ़े, x टेंड्स टू a पर लिमिट खोज रहा है, आपको लिमिट कहां खोज रहा है 1 पे, यानी कि a का मान 1 है, ठीक है। तो a के जगह पे 1 डाल दिए -h। फंक्शन जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं fx, तो f और ये पूरा x है, यानी कि x का वैल्यू 1 -h है, इसमें x का वैल्यू 1 -h, ये 1 से छोटा है कि बड़ा, ये वाला 1 से छोटा है कि बड़ा, 1 में किसी नंबर को घटाइएगा 1 से छोटा होगा, यानी कि x का मान 1 से छोटा है, और x जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू ऊपर वाला लीजिएगा या नीचे वाला, ऊपर वाला। क्लियर है कि x जब 1 से छोटा होगा तो ये लेना है,
अब इसका वैल्यू निकालिए। जहां जहां पे x है वहां पे 1 माइनस एच डाल दीजिए। जितने जगह h है x के जगह पे 1 माइनस एच डालिए। x के जगह पे 1 माइनस एच डालें, ये हो गया 1 माइनस एच, उस पर स्क्वायर है। फिर x के जगह पे 1 माइनस एच और प्लस 2, यानी कि इसका वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, अब लिमिट ले लो। h बराबर 0 ले लिए। h बराबर 0 जब लेंगे तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 4। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 4 आया। राइट हैंड लिमिट निकालिए। उसका डेफिनेशन था h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। a का मान डाल दीजिए जहां पे लिमिट चाहिए। लिमिट हमको 1 पे चाहिए तो a का वैल्यू 1 हो गया। यही फंक्शन है एफ एक्स। एक्स के जगह पे 1 प्लस एच है। ठीक है, 1 से बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा है। 1 में किसी नंबर को जोड़िएगा 1 से बड़ा। अब फंक्शन कौन सा लीजिएगा? नीचे वाला, x का वैल्यू 1 से बड़ा, यानी कि इसका वैल्यू इसी से निकलेगा। जो इसमें डालेंगे गलत हो जाएगा, तो इससे निकालिए। जहां पर x है वहां 1 प्लस एच डाल दीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे 1 प्लस एच जिसका पावर 4 है और प्लस 3। लिमिट लीजिए, h बराबर 0, ये 0 हो जाएगा। तो 1 का पावर 4 प्लस 3 इतना ही बचेगा, ये 0 हो गया। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट जितना आया उतना ही राइट हैंड लिमिट। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ये पूछा था कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर। अब है उसका लिमिट कितना आएगा। लिमिट कितना आएगा जी? जितना कोई भी डाल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट, वही लिमिट बन जाएगा। इस फंक्शन का लिमिट 4 होगा, बन जाएगा। अब समझ में आया? ये पूरा एकदम तोड़ के हम बता दिए एक एक स्टेप। चलिए एक सवाल आप लोग बनाइए। बनाइए। तो फंक्शन ये है, सवाल है कि क्या 1 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा।
बनाओ जल्दी से। ढक्कन कहाँ गिर गया जी? हाँ, ऊपर वाला 1 के बराबर भी है, नीचे वाला 1 से बड़ा है। बनाइए। इस चैप्टर से कम 6 नंबर का सवाल किसी भी बोर्ड में हो आएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन देखे आप लोग? इसका क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, पैराग्राफ वाला ज्यादा सवाल पूछ दिया इस बार 9 तारीख को जो एग्जाम हुआ। हार्ड सवाल दे रहा हूँ, आसान नहीं दे रहा। हो गया सबका? बोलिए, लिमिट एग्जिस्ट किया या नहीं? और एग्जिस्ट किया तो वैल्यू कितना रहा? निकालो, सब अलग अलग स्टेप फंक्शन है, 2 पार्ट में टूटा हुआ है। 1 पे हमको चेक करना, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। फार्मूला आपको लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, राइट हैंड लिमिट का यही रहेगा। बस आपको लिमिट अलग अलग करते जाना, जहां पे बैठाना है, जैसे 1 पे तो ए का मान चेंज होते जाएगा, 2 पर लिमिट होगा तो ए का वैल्यू 2 डालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किसी का आया? कितना आया? 0। अच्छा ठीक है, राइट हैंड लिमिट? हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस अलग है, एक्स स्क्वायर अलग। 0 आएगा, माइनस अलग है, माइनस उसका कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का। चलिए, ए का वैल्यू डाल दीजिए, 1 पर ही लिमिट चाहिए। चूंकि लिमिट 1 पे चाहिए, ए का मान 1 डाल दिए। यही x है f और ये है x, यानी कि x का वैल्यू 1 माइनस एच है, और ये 1 से छोटा है। और x जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन आपको ये लेना पड़ेगा, यानी कि इसका वैल्यू क्लियर हो गया कि इसी से निकालना है। अब जहां पे x है वहां पे डालिए 1 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे 1 माइनस एच, इस पर पावर 2 है तो 2 दिए और -1।
ठीक है। अब लिमिट ले लीजिए h बराबर 0, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। लिमिट जिस पर होगा वहीं पे केवल लगाना है, बाकी जगह h है नहीं, यहीं पे था, h का वैल्यू 0 डालें, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला यही होता है, a का वैल्यू 1 है, डाल दिए। अब x का वैल्यू आ गया 1 प्लस h, जो कि 1 से बड़ा है। 1 में किसी नंबर को जोड़िएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि x 1 से बड़ा है, और x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन ये होगा, यानी कि इसका मान इससे निकालना पड़ेगा। तो जहां पे x है वहां पे 1 प्लस h डालिए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और x के जगह पे 1 प्लस h डाल दिए, उसका होल स्क्वायर, फिर -1, ठीक है। अब h बराबर 0, h बराबर 0 लेंगे तो माइनस, ये 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1 बराबर माइनस, ये तो 0 समाप्त हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और -1 बराबर -2, ठीक है। तो माइनस तो रह ही गया ना जी। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है यहाँ, लेकिन सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं किया, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो लिमिट नहीं मिलेगा, इस फंक्शन का लिमिट नहीं मिलेगा। समझ गए? f(x) is equal to x plus 2, x less than equal to 1, और cx स्क्वायर -1 है जी, x ग्रेटर देन -1। फाइंड c if limit x tends to -1 f(x) exist। बोलता है इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब पूछ रहा है कि c का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे लिमिट नहीं निकालना है, c का मान निकालना है। लिमिट दे दिया, एग्जिस्ट किया है, लेकिन कितना लिमिट है ये हम लोग को मालूम नहीं है, केवल मालूम है एग्जिस्ट किया है। आप लोग ट्राई कीजिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट किया, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लिखिए, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिखिए, अब दोनों का लिमिट निकालिए। लिमिट निकालिएगा, अपने आप c का वैल्यू निकल जाएगा। बराबर करके एक तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तरफ राइट हैंड लिमिट, बराबर करते हुए निकालिए, c का मान आ जाएगा।
इसमें क्या दिक्कत है बताओ? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने बता दिए। ये क्या दिया है? सिंस सवाल में दे दिया है कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर गया है, लिमिट x टेंस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट किया है। और किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा। ये आपको लिखा चुके हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। a का वैल्यू क्या है? जहां पे लिमिट सवाल में दिया है, सवाल में लिमिट कहां दे रहा है? ये बोला सवाल में लिमिट एग्जिस्ट किया किस पॉइंट पे? -1 पे। -1 पे लिमिट एग्जिस्ट किया है, यानी कि a का मान -1 है। बैठा दीजिए, a का वैल्यू -1, इधर भी बैठा दीजिए, a का वैल्यू हमको पता चल गया -1 है। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे जब हम लोग जान पाएंगे कि यहाँ जो f यही x है। इसमें देखिए x का वैल्यू ये है, ये वाला। हमको सोचना है कि इसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इससे या इससे। ये तय कीजिए कि x का वैल्यू -1 से छोटा होगा तब ये होगा, और -1 से बड़ा होगा तब ये होगा। -1 से छोटा है कि बड़ा? x का वैल्यू -1 से छोटा या बड़ा? -1 में और किसी नंबर को घटा दिए तो और छोटा हो जाएगा ना, तो -1 से छोटा आएगा कि बड़ा? छोटा आ जाएगा, यानी कि x का मान -1 से छोटा है। और -1 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये लेना पड़ेगा, इसी में दिया -1 से छोटा, यानी कि इसका मान इसी से निकलेगा। डालिए लिमिट h टेंस टू 0, और जहां पे x है वहां पे -1 माइनस h डालिए, ये -1 माइनस h और उसके बाद +2। अब इधर ये x का वैल्यू है -1 प्लस h, यानी कि -1 में किसी नंबर को जोड़ दिया, और जब जोड़ दिया तो -1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू -1 से बड़ा है। और x जब -1 से बड़ा होगा तो फंक्शन इससे निकलेगा। निकालिए लिमिट जहां पे x है वहां पे डालिए -1 प्लस h, तो c को छोड़ दिए और x के जगह पे डाल दिए -1 प्लस h। इसका पावर 2 है तो 2 कर दिए। अब लिमिट लेना है, लिमिट में हमको h बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? -1, ये 0 खत्म हो गया, +2। यहां भी h का मान 0, तो क्या बचेगा? c -1 और h का वैल्यू 0, उसका होल स्क्वायर। 2 में 1 घटेगा 1, c और -1 का स्क्वायर 1, यानी कि c बराबर 1। अगर c का वैल्यू 1 हो जाए तब इस फंक्शन का लिमिट -1 पे एग्जिस्ट करेगा। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर लीजिएगा तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? लिखो जल्दी से। किसका किसका सही हुआ? एक हम लोग का नहीं बना।
एक छोटा सा सवाल बनाइए। इफ fx is equal to 4 x plus 1 x greater than equal to 3 x less than 3 फाइंड फंक्शन जिस पॉइंट पे चेंज करेगा वहीं पे बोलेगा निकालने के लिए। 3 पे चेंज किया, 3 पे लिमिट चाहिए। बोला कि इसका लिमिट क्या होगा, बताइए जल्दी से। बनेगा? बता दें, आया किसी का? यहाँ तो हम लोग को सीधे निकाल ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ए का वैल्यू क्या होगा? ए का 3, जहाँ पे लिमिट निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, x कितना हो गया? x हो गया आपको यही अंदर वाला जो x है 3 माइनस एच। 3 से छोटा है कि बड़ा? 3 में h को घटाइएगा 3 से छोटा, और 3 से छोटा होगा कौन सा फंक्शन लेंगे? नीचे वाला। ठीक है, इसी में x का मान 3 से छोटा है, इसका वैल्यू इससे निकलेगा। जहाँ पे x है वहाँ पे डालेंगे 3 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एच और प्लस 1। h का वैल्यू 0 डाल दिए, तो 0 डाल देंगे तो 3 माइनस 0 प्लस 1, ये 4 आ गया। राइट हैंड लिमिट, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का मान 3 है। अब x का वैल्यू आ गया 3 प्लस एच, यही x है, ये 3 से बड़ा है, और 3 से बड़ा होगा जब x 3 से बड़ा, तो फंक्शन का वैल्यू 4 लेना है। ठीक है, इसमें x है ही नहीं, यानी कि इसका मान सीधे आ जाएगा 4। ये समझे, x रहेगा तभी ना उसके जगह पे इसको डालेंगे, उसमें x है ही नहीं, इसका वैल्यू सीधे 4 आ गया। अब वहां पे h होगा तब लिमिट लेंगे, h कहीं नहीं दिखता है, यानी कि h टेंस टू 0 इसके लिए बेकार है, ये काम ही नहीं कर रहा है इस पे, तो इसका वैल्यू 4 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है, राइट हैंड लिमिट भी 4 है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया। एंड
और इसका लिमिट हो जाएगा 4। कल पढ़ाएंगे लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब जो है अलग अलग फंक्शन का लिमिट पढ़ाएंगे। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ रहे थे। इसको बंद कर दो जी।